हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ कि आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। बच्चों उसी पढ़ाई को और शानदार करने के लिए मैं पवन सर आप सब लोग को एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। बच्चों बहुत सारे छात्रों को ये समस्या होती है कि जो हिंदी में एक गद्यांश दिया जाता है उस गद्यांश को कैसे पहचाना जाए। यानी मैं उसी गद्यांश को पहचानने का एक अचूक ट्रिक लेकर के आया हूँ जो बच्चों आप लोग के पेपर में समस्या का एक सवाल बनता है। तो आज इस वीडियो को बच्चों अगर आप लोग देख लेते हैं पूरा तो यहाँ से आप लोग को दिक्कतें नहीं होगी। बिल्कुल मैं एक बेहतरीन ट्रिक के साथ बताऊंगा कि आप उस गद्यांश को कैसे पहचानें। आइए बच्चों क्लास की शुरुआत करें। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा प्लीज आप सब लोग वीडियो पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों क्लास 12 हिंदी गद्यांश को पहचानने की एक ट्रिक जो बच्चों यहाँ से आपको 10 नंबर लाने में आपको बहुत बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा। चलिए तो सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण पाठ और उनके लेखक का नाम। तो आपके जो पेपर में बच्चों देखा जाए तो 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं जो यहीं से आपके पेपर में क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला पाठ है आपका राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा पाठ है आपका अशोक के फूल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तीसरा है आपका भाषा और आधुनिकता, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है। हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो ये ऐसे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं बच्चों जो आपके पेपर में यहीं से गद्यांश से आपको लिखने के लिए आता है। ठीक है, चलिए पहला पाठ आपका बच्चों लिखा है, देखिए राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का क्या लिखा है बच्चों? स्वरूप। तो सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे राष्ट्र का स्वरूप में। देखिए बच्चों राष्ट्र का स्वरूप में इसके पहचानने की ट्रिक क्या होती है बच्चों, अगर उस पाठ में हमें कुछ ऐसे टॉपिक मिल जाए, ऐसे कुछ पॉइंट मिल जाए जिसके कारण आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह चैप्टर किस पाठ से लिया गया है, राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। देखिए अगर राष्ट्र का स्वरूप में आपको राष्ट्र मिल जाए तब आपको समझ लेना है कि यह राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। धरती मिल जाए, क्या मिल जाए बच्चों? धरती मिल जाए, मातृभूमि मिल जाए, धरती माता मिल जाए, सांस्कृतिक संस्कृति मिल जाए, राष्ट्रीय ओ सॉरी जन राष्ट्रीय जन, क्या मिल जाए बच्चों? जन राष्ट्रीय जन मिल जाए, तब आपको समझ लेना है कि यह राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। और कुछ शब्द हैं जैसे राष्ट्रीयता, साहित्य कला, राष्ट्र संवर्धन। ये बच्चों आपके वो इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब कहा जाए पॉइंट हैं जो इसी पॉइंटों से आप पहचान सकते हैं कि यह राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। तो अच्छा लगा आपको पहचान सकते हैं बच्चों। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही, दिक्कत हो रही तो आप लोग कमेंट में जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए बच्चों दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट बच्चों आपका लिखा है अशोक के फूल। क्या लिखा है बच्चों? अशोक के फूल। तो अशोक का जो फूल है बच्चों वो देखा जाए तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इसमें आपको क्या क्या पकड़ना है बच्चों ये देखना है। सभ्यता, क्या देखना है बच्चों? सभ्यता मिल जाए। धर्म चारों, क्या मिल जाए बच्चों? धर्म चारों, अशोक, कालिदास है, आ, जीजी विसा, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मगर मन उदास होना भी बेकार है, मगर मन उदास होना भी क्या है? बेकार है। तो ऐसे अगर शब्द आपको बच्चों मिलते हैं उस गद्यांश में तो आपको ये पकड़ लेना है कि यह अशोक के फूल नामक पाठ से क्या किया गया बच्चों? लिया गया है। क्लियर, समझ में आया? आइए चलिए देखते हैं तीसरा पाठ। तो तीसरा पाठ हमारा है भाषा और आधुनिकता। भाषा और आधुनिकता प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखा गया है। इसकी अगर ट्रिक की बात करें बच्चों तो क्या देखना है? परिवर्तनशील, क्या देखना है बच्चों? परिवर्तनशील और गतिशील, परिवर्तनशील और गतिशील। भाषा स्वयं संस्कृति एक, भाषा स्वयं संस्कृति एक। रामीणता और नित्य नूनता, नित्य नूनता, नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों, सिर्फ कुछ पंडितों। यानी बच्चों ये ऐसे शब्द हैं जो आपको भाषा और आधुनिकता नामक पाठ को पकड़ने में क्या होगी बच्चों? आसानी होगी। आप बड़े आसानी से उनके संदर्भ
आराम से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ये रहा। और आगे के देखते हैं बच्चों हम। तो चलिए भैया, अगला चैप्टर आपको बच्चों हम बात करेंगे हम और हमारा आदर्श से। हम और हमारा आदर्श है। इस पाठ में अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे शब्द को पहचानना है उसको भी हम देखेंगे। ट्रिक इसकी क्या है? आकांक्षाओं के अनुरूप, क्या है बच्चों? आकांक्षाओं के अनुरूप, कामा महर्षि अरविंद ने कहा। महर्षि अरविंद ने कहा, ये भी आपको पॉइंट याद रखना होगा। रामेश्वरम, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, समृद्धि और आध्यात्मक आजादी, अध्यात्म के आजादी, ये भी है। ज्ञानवान नागरिक, ज्ञानवान नागरिक के ऐतिहासिक तथ्य, ऐतिहासिक के तथ्य, हम भी ऊर्जा, हम भी ऊर्जा के अंश अंश, हम भी ऊर्जा के अंश अंश। तो ये रहा बच्चों जो आपका चौथा चैप्टर, चौथा चैप्टर हम और हमारा आदर्श से। तो ये याद रखना, इसी चैप्टर में से इतना अगर पॉइंट मिलेगा तो आपको समझ लेना होगा यह हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है। चलिए पांचवा चैप्टर देखते हैं। पांचवा चैप्टर बच्चों अगर बात करें, रॉबर्ट नर्सिंग होम, क्या लिखा गया बच्चों? रॉबर्ट नर्सिंग होम में इसमें आपको क्या क्या देखना है? नस्तर, हिटलर, मदर टेरेसा, कामरूप का जादू, कामरूप का जादू बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर मदर मैंने बहुतों को मदर मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा। तो ये है बच्चों आपके ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से जो आपके पेपर में आप लोग के लिए एक रामबाण सिद्ध होगा, जो संदर्भ गद्यांश आपको पहचानने में बहुत क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, कैसी लगी बच्चों वीडियो? आप सब लोग जरूर कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियो अगर आप लोग को चाहिए तो आप सब लोग कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। मैं आप लोग के लिए एक से बढ़कर के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू आप सभी छात्रों को। आप सभी लोग इस वीडियो को एक से दो बार देख लीजिए, आप लोग को एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई की भी तैयारी करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।